हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 6 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस, कई सारी परीक्षाओं में दोस्तों यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सामने दिया गया है, उसको चुनना है कि ये विकल्प क्या सही है, उसी को हमें टिक करना होगा। क्या ये खरवार जनजाति है, यह ललितपुर में है। ये बोक्सा जनजाति है, क्या ये बिजनौर में पाई जाती है। क्या बैगा जनजाति बहराइच में है। थारू जनजाति बाराबंकी में है। तो कौन सी ऐसी जनजाति है जिसका सही मिलान किया गया है, तो उसका सही विकल्प का चुनाव करें दोस्तों। तो जो ये खरवार जनजाति है दोस्तों, ये ललितपुर में नहीं दोस्तों, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है, हमें चुनना था बिल्कुल सही विकल्प। तो ये सोनभद्र में है और ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये बिजनौर में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो बैगा जनजाति है, यह बहराइच में ना पाके यह सोनभद्र में पाई जाती है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं थारू जनजाति की, तो यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये भी बाराबंकी नहीं है, यहाँ लिखा होना चाहिए था तराई क्षेत्र। तो ये तीनों विकल्प दोस्तों गलत हो जाते हैं। अपना सही उत्तर हो जाएगा बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बिजनौर में। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। अब हमें सही नहीं है मतलब ऐसा विकल्प देखना है जो गलत है। जब भी नहीं वाला क्वेश्चन होता है, हमें थोड़ा सा रुक कर आंसर को देना चाहिए। क्या खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण लखनऊ में है। क्या खाद्य पार्क जो कि नोएडा में है। या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। या भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। तो हमें नहीं वाला चुनना चाहिए था। फिलहाल जो खाद्य पार्क है ये नोएडा में है, बिल्कुल सही है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में है, बिल्कुल सही है। दलहन अनुसंधान केंद्र ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये कानपुर में है। और ये विकल्प नहीं वाला था, ये लखनऊ में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। कुछ सामने लिखा हुआ है, कौन सा किससे संबंधित है, हमें कूट से इसको मिलाना है। तो चलिए, ये बेहद ही आसान होता है। अगर हम 1 या 2 भी पता होते हैं तब भी ऐसे क्वेश्चंस को कर ले जाते हैं। क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि आगरा है, क्या इसके सामने चमड़ा उद्योग है, बिल्कुल नहीं है, हमें मिलान करना है। तो आगरा से हम पर्यटन क्षेत्र की तरफ चलते हैं। कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर से हो जाएगा चमड़ा उद्योग। और मेरठ से बात करेंगे तो मेरठ हो जाएगा खेल कूद का सामान। और मुरादाबाद से हो जाएगा पीतल के सामान, जो कि है ना। अब हम मिला लेते हैं कि क्या ए का 4 है। तो ए का 4 विकल्प दोस्तों इसमें बी में है और सी में भी है। अगर हम बात कर लेते हैं कि कानपुर बी का ए विकल्प है, तो बी का ए विकल्प है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 41-23। अगर हमें 1 या 2 भी पता होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कर ले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इसमें भी हमें मिलान करना है और इसमें भी देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या ये प्रयागराज क्या अमौसी है, कानपुर बाबतपुर है, लखनऊ बमरौली है, या फिर वाराणसी चकेरी है। हमें मिलान करना है, ये हवाई अड्डा के नाम दिए गए हैं। तो ये हम समझ लेते हैं कि कानपुर का चकेरी है, तो बी का 4 हो जाएगा। और लखनऊ का अमौसी है, तो इसका 1 हो जाएगा। ऐसे अगर 1-2 कर लेते हैं तो इसका सही आंसर भी मिल जाएगा। समझते हैं क्या, सी का 1 है ना, लखनऊ का अमौसी। तो सी का 1 विकल्प में देख लेंगे, सी का 1 विकल्प में एक ही है
और इसलिए हम इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें एक भी आता है तब भी ऐसे क्वेश्चंस को हम कर ले जाते हैं। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि माता टीला बांध किस राज्य में अवस्थित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माता टीला बांध या तो किस नदी पे है या किस स्टेट में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या यह बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में है। तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगर हम इसकी नदी की बात कर लेते हैं तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। यही भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यह किस नदी पे है, तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी के रूप में जानी जाती है। क्या वो राप्ती नदी है, शारदा नदी है, गंडक नदी है, सरयू नदी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों शारदा नदी, जो कि करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी के रूप में जानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या यह जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं आंवले की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जौनपुर से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बता देता हूँ। क्वेश्चंस बनता है कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है। पूर्व का अगर सिराज किसे कहा जाता है तो जौनपुर को कहा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटाला मस्जिद कहाँ है, तो अटाला मस्जिद भी कहाँ है, जौनपुर में है। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है लखनऊ में, पंतनगर में, मेरठ में या फिर सहारनपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, मेरठ में यह सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं समझते हैं। कह रहा है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। क्या गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो जो कालपी नगर बसा हुआ है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि महर्षि वाल्मीकि, जो महर्षि वाल्मीकि हैं इनकी मतलब ये इनका स्थान माना जाता है वाल्मीकि जी का। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये कालपी से थे और इनका जो स्थल माना जाता है वो कालपी है और कालपी यमुना नदी के तट पर स्थित है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत नहीं है जो उत्तर प्रदेश का नहीं है। जब भी नहीं आता है थोड़ा सा धैर्य से क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या बिरहा है, ढोला मारू है, कजरी है, रसिया है। तो बिरहा उत्तर प्रदेश का है, कजरी भी है और रसिया भी है, या ढोला मारू नहीं है। हमसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त था दोस्तों। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।